अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। इसका जो आज का हमारा लेक्चर है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पे। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को मैं सादा अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखें तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये है कि जो भी ड्रग हमने किसी भी रूट से ब्लड स्ट्रीम के अंदर उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो ड्रग जो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट है उसने ब्लड स्ट्रीम को छोड़ना है और एक्स्ट्रा सेलुलर हमारी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज हैं उसके अंदर उसने जाना है। इसको हम कहेंगे कि ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, कुछ डायग्राम इस्तेमाल किया हुआ है। इसकी मदद से जानते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ मैंने ये डायग्राम में इंडिकेट किया है कि ये फॉर एग्जांपल ये आपकी एक टैबलेट है, आपका एक कैप्सूल है या किसी भी फॉर्म में ये ड्रग है। तो सबसे पहले ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा बॉडी के अंदर एंड जो है वो मुख्तलिफ रूट से दिया जाएगा। वो पेरेंटल रूट्स हो सकता है या वो आपका इंटरनल रूट हो सकता है, सबलिंगुअल रूट्स हो सकता है। जो भी रूट हो उन रूट्स को फॉलो करते हुए जो ड्रग है वो डेजोलेशन के बाद जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। ब्लड स्ट्रीम के जो आपकी ड्रग है वो जाने के बाद क्या होगा, सबसे पहले उसकी डिसइंटीग्रेशन होगी। अगर आप ओरल रूट से ड्रग को ले रहे हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक के अंदर जाके वो जो ड्रग है वो डिसइंटीग्रेट होगी। डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो है वो उसकी ल्यूमन के अंदर जो है वो ऑब्जर्प्शन होगी। ऑब्जर्प्शन के बाद या डेजोलेशन होगी, ऑब्जर्प्शन होगी। ऑब्जर्प्शन के बाद वो आ जाएगी हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर अब देखते हैं कि कैसे जो हमारी वो ड्रग है उसने कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। ये याद रहे कि ड्रग जो है हमारी बॉडी के अंदर कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। ये डिपेंड करती है हमारे जो ब्लड के किन किन एरिया के अंदर उसकी प्रेशर ज़्यादा है, किन किन एरियाज़ के अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा है। जिन एरियाज़ के अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा उन एरियाज़ के अंदर जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होगी। सबसे पहले यहाँ पे मैंने डायग्राम रफ सा ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे ब्रेन की तरफ ज़्यादा है, उसके बाद हार्ट में ब्लड का फ्लो ज़्यादा है, उसके बाद लंग्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा है, किडनी की तरफ ब्लड का फ्लो ज़्यादा है। सो इन एरियाज़ की तरफ जो है वो ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन तेज़ी से होगी। सो जो भी हम ब्लड के अंदर से जो ड्रग है वो मुख्तलिफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो उसकी मूवमेंट है, यानी जो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन हो चुकी है उसके बाद उसकी जो ब्लड स्ट्रीम से मुख्तलिफ एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज़ की तरफ जो मूवमेंट है वहाँ तक पहुँचना जो है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करने के लिए यही ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको इससे पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि पूरी बॉडी के अंदर जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी इक्वल नहीं है। ये हमारा एक मफरूज़ा हो सकता है कि जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरी बॉडी के अंदर इक्वल है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं है। अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो बॉडी के अंदर हो रही है, या जो बॉडी के अंदर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किन फैक्टर पे जो है वो हो रही है। अब उन फैक्टर्स में से जो है सबसे पहले मैंने दो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, आज इन पे बात होगी। सबसे पहले है एक फैक्टर है ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो के बारे में देखें कि ब्लड फ्लो जो है हमारी बॉडी के अंदर कहीं पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा है, कहीं पे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो कम है। यहाँ पे मैंने रफ सा डायग्राम में लिखा हुआ है कि ग्रेटर फ्लो जिन एरियाज़ में है वो कौन से हैं, और जहाँ पे ब्लड का फ्लो जो है वो लोअर है वो एरियाज़ कौन से हैं। अब जो ग्रेटर जहाँ पे ब्लड का फ्लो ग्रेटर है वो है ब्रेन। हमारे ब्रेन में ब्लड का फ्लो जो है वो ज़्यादा है दूसरी बॉडी पार्ट्स की निस्बत, ऑर्गन्स की निस्बत। हमारे लीवर के अंदर जो है वो ब्लड का फ्लो ज़्यादा है जो कंपेरेटिवली अदर जो ऑर्गन्स हैं हमारे। उसके बाद किडनी के अंदर जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो ग्रेटर है दैन अदर पार्ट्स या अदर ऑर्गन्स हम कह सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर जिन एरियाज़ के अंदर ब्लड की जो कॉन्सेंट्रेशन है या हम कह सकते हैं कि ब्लड का फ्लो कम है वो एरियाज़ कौन कौन से हैं, वो हमारा स्केलेटल मसल्स हैं। उसके बाद
एडिपोज टिश्यूज हैं, इन एरियाज के अंदर जो है या अब दूसरे पार्ट्स हैं, उन एरियाज के अंदर जो है वो ब्लड का जो फ्लो है वो ग्रेटर एरियाज की से कम है, यानी ब्रेन, लीवर और किडनी से स्केलेटल मसल्स और एडिपोज टिश्यूज के अंदर जो है वो कम है। तो स्टूडेंट्स ये याद रहे कि जहाँ पर जिन एरियाज के अंदर ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा उन एरियाज की तरफ ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगी। जिन एरियाज में ब्लड का फ्लो ही कम होगा उन एरियाज में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ही कम होगी, क्योंकि ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करने में सबसे जो अहम किरदार है वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का है। जहाँ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होगी जिन एरियाज़ में, वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगी, और जिन एरियाज़ के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो कम होगा वहाँ पर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। उसके बाद अगला जो हमने पॉइंट लिखा हुआ है, जो अगला फैक्टर है जिसकी वजह से ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो है कैपिलरीज परमिएबिलिटी। ये याद रहे स्टूडेंट्स कि कैपिलरीज परमिएबिलिटी जो है वो कुछ जगहों पे कुछ ऑर्गन्स के अंदर जो है ये अलाउड करते हैं, वहाँ पे एपिथेलियल जंक्शंस जो है वो कैपिलरीज के लूज हैं, सेल्स के लूज हैं, जिसकी वजह से उन जंक्शन से जो ड्रग है वो निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज के अंदर आ जाती है। और कुछ हमारी बॉडी के पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये एपिथेलियल जंक्शन जो है, एंडोथेलियल जंक्शन जो है वो मजबूत हैं, और वहाँ से जो ड्रग है वो उन एरियाज़ में या उन जंक्शंस को क्रॉस करके हम प्लाज्मा के अंदर ड्रग आसानी से नहीं आ सकती। यहाँ पे समझते हैं कि कैपिलरीज परमिएबिलिटी क्या है। ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर कैसा है, और दूसरे नंबर पे जो है वो ड्रग की केमिकल नेचर क्या है। सबसे पहले देखते हैं जो कैपिलरीज स्ट्रक्चर है वो क्या चीज़ है। कैपिलरीज का स्ट्रक्चर याद रहे स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने दो डायग्राम जो है ये रफ से बनाए हुए हैं। सबसे पहले डायग्राम्स के अंदर ये शो किया जा रहा है कि ये जो डायग्राम है ये जो हमारे लीवर सेल्स हैं या जो हमारे लीवर के अंदर कैपिलरीज हैं उनके एंडोथेलियल सेल्स का स्ट्रक्चर है। और ये यहाँ पे जो बाहर वाली ये बेस बनाई गई है, इसका मतलब है कि ये एंडोथेलियल सेल्स के बेसमेंट जो मेम्ब्रेन है वो है, और उसके अंदर ये जो दायरा बनाया हुआ है और उसमें ये जो हमने खाली जगह छोड़ी हुई है, इसका मतलब है कि ये सेल्स के जो जंक्शन है वो स्लिट जंक्शन है, और इन जो लीवर्स के सेल के जंक्शंस हैं ये स्लिट जंक्शंस हैं, और यहाँ से जो ड्रग है वो इन स्लिट जंक्शन से निकलती हुई जो है वो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज के अंदर इजीली आ सकती है, या प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन जल्दी से आ जाती है जो लीवर्स के सेल्स हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो दूसरा डायग्राम बनाया हुआ है ये ब्रेन्स के एंडोथेलियल्स का है, उनके सेल्स के अंदर देखें, यहाँ पे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो जंक्शंस हैं वो टाइट है, इनमें जो है वो एंडोथेलियल सेल्स के जंक्शन है वो थोड़े टाइट हैं, जिसमें से जो ड्रग है, ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्लाज्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहा जाता है कि कुछ ड्रग जो है यही असल में, एक और बात आपको बता दूं कि कभी कभी हम देखते हैं कि ये दो लफ्ज इस्तेमाल होंगे, ब्लड ब्रेन बैरियर BBB, और इसका मतलब ये होगा कि ये आपने अक्सर आप फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे कि कुछ ड्रग्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। उसकी वजह यही है कि यही ब्लड ब्रेन बैरियर्स हैं एंडोथेलियल सेल्स के, जिसकी वजह से जो हमारी ड्रग है वो प्लाज्मा के अंदर ब्रेन में जो ये लेयर है इसके अंदर जो है वो हमारी ड्रग ये यहाँ प्लाज्मा के अंदर नहीं आ सकेगी। सो स्टूडेंट्स ये था कैपिलरीज परमिएबिलिटी, यानी लीवर्स के सेल के अंदर जो है वो ड्रग ज़्यादातर लीवर के अंदर जो है वो एंडोथेलियल जंक्शंस को जो है वो क्रॉस करके प्लाज्मा के अंदर आ जाती है, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर है एंडोथेलियल ने बनाया हुआ है, जो ब्रेन के अंदर सेल्स प्रेजेंट है, वहाँ से जो हमारी ड्रग है वो कम ही ब्रेन के अंदर प्लाज्मा के अंदर आती है। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में केमिकल नेचर। अब जो सबसे पहले मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कुछ ड्रग्स हैं हमारी आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं, कुछ अनआयोनाइज्ड ड्रग्स हैं। अनआयोनाइज्ड ड्रग्स के बारे में बताया था कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो कि फैट्स लवर हैं,
और दूसरी जो आयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो जो हैं वो आपकी वाटर लवर हैं। यानी जो अनआयोनाइज्ड ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को आसानी से क्रॉस कर सकती हैं, और जो हमारी यानी लिपोफोलिक ड्रग्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर सकती है, और जो हमारी हाइड्रोफिलिक ड्रग्स हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर्स को इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। यानी यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने दो फैक्टर्स के बारे में पढ़ा है। एक पढ़ा है कि ब्लड का फ्लो जो है वो भी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में अहम किरदार अदा करता है। जिन एरियाज के अंदर जो है वो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है। जिनके अंदर ब्लड का फ्लो कम होता है वहाँ पर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होती है। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ लिया कैपिलरीज परमिएबिलिटी के बारे में। ये डिपेंड करता है कैपिलरी स्ट्रक्चर के बारे में और केमिकल नेचर ऑफ ड्रग्स का। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स के दो फैक्टर थे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि दूसरे मेजर और कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त हो। अस्सलाम वालेकुम।